तो CCNP एनकोर 350-401 जो सीरीज़ हमारी है और इसमें स्विचिंग की जो हम वीडियोज़ ये अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, इनकी नेक्स्ट वीडियो में देखिए एक बहुत ही अमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ VLAN, वर्चुअल लैन्स। तो इसकी बात करेंगे हम। ओके, तो थोड़ा सा एक बार बेसिक्स जान लेते हैं कि क्यों स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया था नेटवर्क के अंदर। ओके, तो अगर आपको याद हो और आप ये वीडियो लगातार देख रहे हैं शुरू से CCNP वाली, तो हमने जब ब्रॉडकास्ट डोमेन की प्रॉब्लम, लेयर 2 डिज़ाइन प्रॉब्लम्स की जब बात की थी, तो वहाँ पे हमने जाना था कि स्विच के अंदर एक प्रॉब्लम है कि उसको जब भी डेस्टिनेशन मैक नहीं मिलता, क्योंकि देखो स्विच किस बेस पे करता है, लेयर 2 की स्विचिंग जो फॉरवर्डिंग है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे करता है। अब अगर स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं है डेस्टिनेशन का, तो उसको जानना है। वो जानने के लिए वो क्या करेगा, जैसे मान लो मेरी क्लास में 10 लोग हैं, ओके, और मुझे किसी एक इस बंदे का नाम पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, उससे पूछूंगा हर किसी से कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, इस तरह से। ओके, तो हर किसी से पूछना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। ये प्रॉब्लम है स्विचिंग के नेटवर्क्स में। उनको रिमूव करने, उस प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए एक तो था थोड़ा सा आपको कॉस्टली मेथड की राउटर लगा दो और उस तरह से फिर आप क्या करो, मल्टीपल स्विचेस को अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन पे ले आओ। ये एक अलग ब्रॉडकास्टिंग, ये एक अलग ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा भी एक तरीका है, आप नेटवर्क में स्विचेस के बीच मल्टीपल ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। जैसे मैं बताऊं, ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, इस तरह से 2 स्विचेस हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना, वो आपकी अनमैनेज्ड ट्रैफिक है। मतलब चाहे आप इस पर कैमरे लगा रखे हो आपने, चाहे आपने एक्सेस पॉइंट वाईफाई वाले लगा रखे हो, या फिर आपने फ़ोन लगाया हो, या फिर PC लगाए हो, या फिर आपके सर्वर हैं, तो जो लाला टाइप कंपनीज हैं वहाँ पे अनमैनेज्ड लेयर 2 स्विच यूज़ करके और इस तरह से चलता है, क्योंकि वहाँ पे यूज़र कम है। समझिए आप ज़रा, सबसे मेन फैक्टर क्या है आपका, यूज़र। अगर आपके पास एक कैंपस एरिया नेटवर्क है जहाँ पे आपके टेंस ऑफ थाउजेंड यूज़र हैं, हज़ारों, 10,000, 15,000 स्टूडेंट्स हैं, वहां पे आप अनमैनेज्ड ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ गुड नेटवर्क डिजाइन। ओके, तो वो भगवान भरोसे वाला नहीं चलाना। अपने को पता रहना चाहिए कब कहां पर नेटवर्क में क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, राइट। कब क्या आपको डिवाइसेस ऐड करने हैं, आपको पोर्ट्स आपके कितने हैं, आपको SFP चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी लिंक जो फाइबर कितना चाहिए, आप मीन्स आपको हर चीज़ मैनेज तरीके से होनी है। ओके, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरे को है ब्रॉडकास्ट डोमेन एक फिलहाल, ओके, फिजिकल 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये रहेगा ऐसे ही, दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा, पर मैं उसको वर्चुअली लॉजिकली मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? बाय यूजिंग द VLAN कॉन्सेप्ट। तो VLAN का ये तो है एक एक्चुअल जो रीजन शुरू किया गया था जिस वजह से। फिर अगर आप थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेज है। जैसे मान लो हम जो VLAN बनाते हैं किस बेस पे बनाएंगे, मान लो मेरे पास एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट सेल्स का है, एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है, और एक HR का है, एक ट्रेनिंग का है, एंड इस तरह से है, कोई अकाउंट है और समथिंग लाइक दैट। सेल्स में मेरे पास 100 लोग हैं, मार्केटिंग में मेरे पास 50 लोग हैं, HR में मेरे पास 50 है, 20 लोग हैं, अकाउंट्स के 10 हैं, और बाकी मेरे पास जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं वो 500 मेरे पास नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं। मैं क्या करूं, इसकी ट्रैफिक अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ये और ये सब अलग। तो हर किसी के लिए मैं क्या कर दूंगा, एक अलग अलग VLAN बना दूंगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग अब कॉमन नहीं रहेगी, इसकी ब्रॉडकास्टिंग रहेगी सिर्फ अपने डिवाइसेस में, इसकी अपने में, इनकी, और इस तरह से। तो अभी हमने क्या कर दिया, एक ही नेटवर्क में 5 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिए। तो क्यों, इसके लिए अलग VLAN, इसके लिए अलग VLAN, इसकी अलग, इसकी अलग, और इसकी अलग VLAN। तो या तो आप डिपार्टमेंट के बेस पे बना दीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप बनाइए आपके ट्रैफिक के बेस पे। कैसे कि एक आपकी ट्रैफिक है कैमरा की, कि जो आपके IP कैमराज हैं, तो सबकी ट्रैफिक एक जैसी होगी, तो आप कैमरा के लिए एक VLAN बना दो अलग से, दैट इज VLAN 10। ओके, आप CCTV तो चलो ये हो गया, फिर फ़ोन जो आपके IP पे चलते हैं उनके लिए एक अलग से VLAN बना दो। आपके जो व्हाट शुड आई से, इंटरनेट वाली है, जो डेटा वाली है VLAN, वो अलग बना दो। फिर आपके सर्वर अगर कोई पड़े हुए हैं तो वो अलग से VLAN। इस तरह से अलग अलग आप डिपार्टमेंट बेस पे बना सकते हैं और आपके यूज़र ट्रैफिक डिवाइसेस के बेस पे भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा ज़रा आप, ये सारे पॉइंट्स। VLAN क्या है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, तो काम क्या है लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को
स्मॉल, छोटे छोटे लॉजिकल बाउंड्रीज में डिफाइन करना, ब्रॉडकास्टिंग की ट्रैफिक को कम करना। ओके, तो ये पढ़ना ज़रा जो बताने वाली मेन चीज़ें हैं। तो एक वीलैन के जो होस्ट रहेंगे, जो डिवाइसेस रहेंगे, वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहेंगे, उनको दूसरे वीलैन से, दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक स्विच है, इसमें मैंने 2 पीसी लगा दिए हैं सेल्स के अंदर, ध्यान से देखना, 2 पीसी मैंने लगा दिए हैं मार्केटिंग के अंदर। अब इनको मैंने आईपी दे दिया 10.1 10.2, तो ये किस में रख दिए, वीलैन 10 में। ये मैंने रख दिए वीलैन 20 में, इसको नाम दे दिया सेल्स, इसको नाम दे दिया एचआर, इसको नेटवर्क दे दिया 20 का, और अलग अलग, ठीक है। अब ये क्या है, एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा ये वाला, ठीक। इसकी जो ट्रैफिक होगी वो सिर्फ वीलैन 10 तक सीमित रहेगी, इनकी जो ट्रैफिक होगी सिर्फ वीलैन 20 तक सीमित रहेगी। ओके, तो अगर आपको यहां से यहां डेटा भेजना है ना, तो वो डेटा आपको स्विच्ड करना है। इट मीन्स आपको लेयर 3 का कोई रूट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सेम नेटवर्क में रहना है। पर अगर आपको जाना है वीलैन 20 पे, आपको जाना है डिफरेंट नेटवर्क पे, तब आप क्या करेंगे, राउटिंग यूज करेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डिफरेंट वीलैंस का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अलग अलग जो वीलैंस है उनका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग होता है, और कौन सा डिवाइस है जो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन को कनेक्ट करता है, दैट इज राउटर। तो इसको ऐसे समझिए, ये तो चलो सिंगल स्विच था, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। मान लीजिए स्विच 1 है, स्विच 2 है, ये एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसके डिवाइस 10 का मीन्स 10.1 10.2, ऐसे ही ये एक नेटवर्क यूज कर रहे थे 20 का, 20.1 एंड 20.2, 2 अलग अलग डिवाइसेस। तो ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ। अब अगर इनको आपको कनेक्ट करना है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है, तो किसके थ्रू जोड़ते हैं हम, राउटर के थ्रू। तो इसलिए बोलते हैं कि जो राउटर है वो अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग ट्रैफिक को क्या करता है, मर्ज तो नहीं कहेंगे, खैर हाँ वो एक गलत वर्ड होगा। हाँ ये बोल सकते हैं कि जो अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स है, मीन्स जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उनको इंटरकनेक्ट करवाने का काम करता है। तो वही यहाँ पे होना है। अब वीलैन की ब्यूटी देखिए, एक सिंगल स्विच है, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, 2 अलग अलग स्विचेस की तरह। 2 अलग फिजिकल स्विचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर 2 अलग अलग नेटवर्क यूज करने हैं तो विदाउट वीलैन आप यूज करेंगे सिंगल नेटवर्क, सिंगल स्विच पे। वीलैन के साथ आप जितनी वीलैन बनाएंगे ना, उतने ही नेटवर्क आप यूज कर पाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद अगर आप बात करेंगे, हाँ तो वीलैन जैसे ये लाइन पढ़ेंगे, तो आपके पास अगर कैंपस एरिया नेटवर्क है, जैसे मैं फिर एक एग्जांपल लूँ, आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, कैमराज हैं, यहाँ पे भी कैमराज हैं, और इस तरह से हर जगह आईपी कैमरे हैं लगे हुए। इसके लिए अगर आपने वीलैन 10 बनाई थी ना, तो हर जगह आपको क्या बनानी है, वीलैन 10। और स्विचेस के अंदर हम आगे अपलिंक पोर्ट्स की बात करेंगे, उनके थ्रू जब आप स्विचेस कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो एक जो वीलैन है वो पूरे नेटवर्क में ट्रैवल कर सकती है इस तरह से। ओके, और करवानी भी है सेम ट्रैफिक आपको सेम नेटवर्क में। लेट मी रिपीट दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेम काइंड ऑफ जो ट्रैफिक है आपकी, या तो आप कह लीजिए डिपार्टमेंट के बेस पे, मीन सेल्स के जितने ही बंदे होंगे, चाहे वो एडमिन वाले ब्लॉक में बैठे, चाहे वो आपकी लेट्स से इंजीनियरिंग वाले में बैठे, तो सेल्स के जितने पीसी होंगे सारे के सारे सेल्स की वीलैन में होने चाहिए। मान लीजिए 50 वीलैन आपने सेल्स के लिए बनाई थी, तो वो उसी में रहेंगे। ओके, और फिर जो आपका वो नेटवर्क रहेगा, हर एक पीसी पे अलग मीन सेम नेटवर्क चलेगा। मान लो सेल्स के पहले पीसी पे आपने दे दिया 192.68.50.1, तो अगला चाहे वो पीसी कहीं भी रखा हो, लेकिन अगर वो सेल्स वाली वीलैन में है ना, उसमें यही नेटवर्क चलेगा। आप डिफरेंट नेटवर्क नहीं यूज करना आपने, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए आप जरूर। उसके बाद डिजाइन रिकमेंडेशन, एक्चुअली मैंने कभी इतने बड़े स्विच नेटवर्क पे देखिए काम नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैंने लाइक यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया नेटवर्क और ये सब में काम किया है। बट अगर आप देखें थोड़ा सा इस डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले जो चलता था, आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ एक बार सिस्को की जो बुक है ना, ऑफिशियल बुक, उसमें आप देखेंगे, और INE की भी जो रिकमेंडेशन है वो यही कहती है कि पहले जो आप वीलैन डिज़ाइन करते थे वो रहता था आपका लाइक डिपार्टमेंट और ट्रैफिक के बेस पे। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि चाहे ये आपकी ट्रैफिक रहे, ये आपका डिपार्टमेंट रहे, ये आपकी बिल्डिंग रहे, इस तरह से। तो कैमरे चाहे कहीं पे भी रहे, उनके लिए हम क्या करते थे, सेम वीलैन बनाते थे। आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है। रीज़न क्या है, समझो, रीज़न समझिए पहले। मान लो 2 कैमरे यहाँ लगे थे, 5 कैमरे यहाँ लगे थे, 3 कैमरे, तो अल्टीमेटली आपके नेटवर्क में लाइक 100 कैमराज अगर हैं, ओके,
तो उसके लिए आपके लिए क्लास सी का नेटवर्क काफ़ी है और आप उसके लिए एक वीलैन बना दो अलग से। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, हो सकता है सिंगल बिल्डिंग के अंदर ही आपको 100 कैमरे 200 कैमरास चाहिए हो सिंगल बिल्डिंग के अंदर, इट हैपन्स। ओके, तो वहां पे इस तरह के नेटवर्क जहां पे आपके जो डिवाइसेज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है नेटवर्क के अंदर, तो आप क्या करिए, इस बिल्डिंग में जो आपके पास डिवाइसेज हैं उनके लिए एक अलग से ही वीलैन बना दीजिए, इस बिल्डिंग के लिए अलग से वीलैन बना दीजिए इस तरह से। ओके, तो यस, आप बिल्डिंग टू बिल्डिंग, जैसे इसमें हमने क्या कर दिया, सेल्स के बंदों को बिठा रखा है, इसमें हमने मार्केटिंग के बंदों को रखा, तो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड कि आपका जो नेटवर्क डिजाइन सिनेरियो है ना वो कैसा है। तो उसके बेस पे पहले क्या बोलते हैं कि आपकी जो 80% ट्रैफिक थी वो इस तरह से बिखरी हुई रहती थी, अलग अलग लोकेशन अलग अलग जगह पे। अभी क्या है, ज्यादातर ट्रैफिक आपकी मर्ज्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और सिर्फ 20% ट्रैफिक इधर होगी जो आपकी अलग अलग लोकेशंस पे होगी। ओके, तो ये जो पहले रूल था दैट इज नाउ 2080। तो आउटसाइड ट्रैफिक अब बहुत कम है और इनसाइड ट्रैफिक अभी आपकी बहुत ज्यादा। थोड़ा पढ़ना, इसको गूगल करना, देखना, थोड़ी समझ आएगी चीजें। अभी मैं अगर इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेन कॉन्सेप्ट छूट जाएगा हमारा। तो ये हम बात करेंगे ज्यादातर जब हम डिजाइनिंग, जो हमारा रहता है ना एक सर्टिफिकेशन आता है जो आपका नेटवर्क डिजाइन वाला, CCDA और वो सब CCDP करके, उनमें हम ज्यादातर इन चीजों की बात करते हैं। तो कभी टाइम लगेगा तो जरूर स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो रखेंगे हम। ओके, तो आफ्टर दैट वी हैव द वीलैन नंबर। ओके, वीलैन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये पहली वीलैन है, ये दूसरी वीलैन है, हम नंबर यूज करते हैं। हम नाम से नहीं उतना प्रेफर करते, जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो हमारी होगी नंबर के बेस पे। अच्छा, अब अगर आप बात करेंगे, वीलैन जो है वो 12 बिट का नंबर है। ओके, तो 2 की पावर 12 अगर आप करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4096। ओके, इसकी रेंज क्या बनेगी आपकी, 0 to 4095। ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे 0 और 4095 ये आप यूज नहीं करते, तो वैलिड रेंज क्या होगी, 1 to 4094। ओके, अब यहां पे जो 1 है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट वीलैन। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे इस वीलैन के अंदर आते हैं। तो आप पैकेट ट्रेसर पे जाइए, स्विच ओपन करिए और वहां पे लिखिए जाके शो वीलैन ब्रीफ, तो आपके सारे पोर्ट जो आपको ना वीलैन 1 के अंदर मिलेंगे। और वहीं पे आपको ये कुछ रिजर्व्ड वीलैन्स मिलेगी, इनको लेगेसी वीलैन भी बोलते हैं, पुरानी वीलैन। जो पुराने नेटवर्क होते थे ना, जैसे टोकन रिंग है, FDDI है, उनके लिए रिजर्व करके, एक तरह से श्रद्धांजलि बोलते हैं ना कि भाई लो तुम्हारे नाम पे ना ये वीलैन छोड़ दी हमने, खुश रहो, है ना। जैसे सचिन का नंबर बोलते हैं कि, या फिर आई डोंट नो किसका, सचिन का या किसका है, मान लो 10 था या 9, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो वो नंबर अब कोई यूज नहीं करता है। वो किसके लिए, एक तरह से ट्रिब्यूट है सचिन को, उसकी अचीवमेंट्स को। तो इसीलिए चलो ठीक है जी, ये जो वीलैन थे उनके लिए हमने ये रख दिया है नंबर। ठीक है, फिर जो 1006 से 1000 ओके ठीक है, तो ये टोटल की मैंने बात की थी ना, अभी थोड़ा सा मैं लगाम देता हूं अपने शब्दों को। ये डिफॉल्ट हुई, और 1002 से लेके 1005, सी दिस वन, ये मेरी बनी है जो रिजर्व्ड वीलैन है। अभी 1 तो नहीं है, 2 to 1001, रिमेंबर, ये मेरे पास क्या बची है अब, नॉर्मल वीलैंस। तो आई थिंक यहां पे लिखा नहीं है मैंने, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वीलैंस या फिर डेटा वीलैंस, जो आमतौर पे आप यूज करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास VTP का, हम डिस्कस करेंगे, वहां पे आप ये रेंज भी यूज करते हैं, जो 1006 से 4094 तक की। ओके, तो VTP एक मोड आता है आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला। आपने अगर CCN ने अच्छे से किया है, वहां पे भी हमने VTP की बात की थी, चाहे हमारे कंटेंट में नहीं था, लेकिन हमने अपनी जो प्लेलिस्ट है CCN वाली उसमें डाला हुआ है, थिंक VTP का कॉन्सेप्ट, वहां पे देखेंगे, उसमें मिलेगा आपको, और हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। अब बहुत बार आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, वीलैन 0 यूज क्यों नहीं करते, वीलैन 4095, कुछ लोगों को होता है ना कि सर सारी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए मैंने थोड़ा कंटेंट डाला है, देख लीजिए 0 क्यों नहीं यूज करते, 4095 और ये सब। ओके ओके, वीलैन 1 आपकी डिफॉल्ट है, और वीलैन 1 डिफॉल्ट होने के साथ साथ आपकी नेटिव वीलैन भी है। नेटिव वीलैन का जब कंसेप्ट आएगा आपको बताऊंगा उसमें, कि जितनी भी आपकी कंट्रोल प्लेन वाली प्रोटोकॉल्स है, लाइक STP है, CDP, DTP, इन सब का जो डेटा है ना मैनेजमेंट वाला, वो किस में चलता है आपका,
नेटिव वीलैन, और वो कौन सा है आपका वीलैन 1। तो इसलिए रेकमेंड नहीं करते हम कभी भी कि भाई आप वीलैन 1 यूज करो। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो पोर्ट यूज हो रहे हैं उनको तो अलग अलग वीलैन में डाल ही दो, 10 वालों 10 में डाल दो, 20 वालों को 20 में, इस तरह से। और जो बच गया ना अगर कोई पोर्ट, उनको वीलैन 1 में मत रखिए आप, उनको किसी एक डमी वीलैन बना दो। मान लीजिए मैंने बना दिया है 999, ये वीलैन का यूज नहीं हो रही, ऐसे ही बना के छोड़ दी, और बचे हुए पोर्ट आप इसमें डाल दो, तो सिक्योर है आपके लिए। चलिए, तो ये हुआ आपका वीलैन का थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो अभी अगर हम बात करें वीलैन बनानी कैसे है, क्रिएट कैसे करनी है, तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप वीलैन बना सकते हैं। एक जो तरीका है वो अभी नहीं प्रेफर और ऑलमोस्ट स्विचेस पे मिलेगा भी नहीं, वो डेप्रिकेटेड है, बट हो सकता है कि कुछ स्विचेस पे मिले आपको। वो होता है कौन सा, डेटाबेस मोड में। और कईयों में तो आप में से कईयों ने ना कभी देखा भी नहीं होगा कि ऐसे भी वीलैन बन सकती है। और एक ये जो हमने CCNA के टाइम पे भी देखा था, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइम फॉर दिस वीडियो इन पैकेट ट्रेसर। तो पैकेट ट्रेसर में एक स्विच लीजिए, और स्विच पे अगर आप थर्ड मोड में जाएंगे तो ऑन होने देते हैं एक बार स्विच को, इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो थर्ड मोड में नहीं जाना, आपको लिखना है कहाँ पे, यहीं पे, वीलैन डेटाबेस। रिमेंबर दिस इज द कमांड। अब एक तरह से आपको लगेगा कि आप थर्ड मोड में चले गए, लेकिन एक्चुअली आप कहाँ हैं, वीलैन मोड के अंदर। सो दिस इज नोन एज डेटाबेस मोड। अब आप यहाँ पे वार्निंग पढ़िए। तो रिकमेंडेड क्या है, वीलैन्स बनाना कॉन्फिग मोड में, मीन्स आपका थर्ड मोड में, क्योंकि जो डेटाबेस मोड है वो उसको हटाया जा रहा है धीरे धीरे। ओके, अब उसमें कैसे बनाना है, आप डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, हम बताएंगे आपको कैसे बनानी है वीलैन। तो यहाँ पे आप वीलैन बनाएंगे, जैसे देखो आपने 10 बना दिया, एंटर। तो यहाँ पे नाम आपका आ गया है, इसके नाम क्या है आपका, वीलैन 0010। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको कहीं नेम का ऑप्शन दिख रहा है, नो, ठीक है। यहाँ पे VTP का ऑप्शन जरूर दिख रहा है। तो यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड काम है। अब अगर आप यहाँ पे शो की कमांड चलाएंगे तो क्या चलेगा, वीलैन ब्रीफ, नो। ओके, तो ये काफ़ी, जब आप एग्जिट कर देते हैं तो अप्लाई कंप्लीटेड, इट मीन्स आपने जो वीलैन बनाई थी वो सेव हो गई होंगी। कैसे, शो वीलैन ब्रीफ करिए आप, तो वीलैन 10 आपकी बन चुकी है। तो ये एक थोड़ा तरीका है, आप याद रख लीजिए अगर रखना है तो। अदरवाइज अगर नहीं भी रखते कोई इशू नहीं है। वीलैन आपको कहाँ बनानी है, सारी की सारी इस मोड में, थर्ड मोड में। कमांड क्या है, वीलैन स्पेस क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये टोटल वीलैन है आपके पास। तो इनमें नॉर्मल वीलैन भी आएंगी, आपकी रिजर्व्ड भी है, और आपकी एक्सटेंडेड वीलैन भी है, जो 1006 से 4094 तक है। थोड़ी सी कुछ बातें हम कर लेते हैं कि वीलैन 1 आप बनाएंगे तो कोई फ़ायदा है आपको। नेम मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं, ऊपर देखिए ज़रा थोड़ा सा पहले इस आउटपुट में, वीलैन 1 का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट ना। और इसको डिफ़ॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे पोर्ट आप देखिए कौन सी वीलैन में है, डिफ़ॉल्ट वीलैन, यानी कि वीलैन 1 में। अच्छा, अब अगर मैं नाम चेंज करने लगूँ, बोलूँ कि इसका नाम रख दिया मैंने नॉट डिफ़ॉल्ट, कि भाई इसका नॉट डिफ़ॉल्ट है, तो क्या आया एरर कि डिफ़ॉल्ट वीलैन मे नॉट हैव इट्स नेम चेंज। आप इसका नाम चेंज कर ही नहीं सकते। डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे अगर आप, तो देखिए वो नाम डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। अब आप हटाने लगे अगर वीलैन, हटाएंगे कैसे, नो वीलैन 1 इस तरह करके, तो ये डिलीट भी नहीं हो सकती आपकी। तो वीलैन 1 आप नहीं हटा सकते, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना नेम चेंज ना डिलीट। ओके, फिर अगर आप बोले कि मेरे को दूसरी वीलैन बनानी है कोई और, ओके, वीलैन लेट्स से 2। ओके, यहाँ पे आप ये जो आईडी है ना देना, ये कंपलसरी है, नंबर होना ज़रूरी है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो स्विच अपने आप से कोई नाम असाइन करवा देगा। ये देखिए वीलैन 0002 नाम, पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छा है कि आप नाम रखिए। आपको पता रहनी चाहिए कि ये जो वीलैन है आपने वो किसके लिए बनाई थी, HR के लिए। कोई दूसरी वीलैन थी आपने किसके लिए बनाई थी, मान लीजिए सेल्स के लिए, इस तरह से। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका बहुत हेल्प करता है ये जो नाम वाला प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट वीलैन। तो चलिए वापस चलते हैं अपने PDF की तरफ। तो यहाँ पे दिस इज हाउ यू विल कॉन्फ़िगर वीलैन ऑप्शन। अच्छा, वीलैन को वेरीफाई करने की अभी हमने सिर्फ एक ही कमांड पढ़ी है, और वो कौन सी है, शो वीलैन ब्रीफ। पर ये और कमांड्स हैं हमारे पास जो चलती हैं, तो पैकेट ट्रेसर में तो शायद नहीं चलेंगी ये कमांड। तो लेट मी ट्राई शो वीलैन
तो यस आईडी चलती है। जैसे आपको दो जो वीलैन नंबर है उसकी, अच्छा वीलैन आईडी पहले लिखिए आप, शो वीलैन आईडी। अच्छा कौन सी वीलैन का देखना मेरे को, 2 का। एंटर करिए, आपको सिर्फ वीलैन 2 की डिटेल मिलेगी। उसका नाम क्या है, उसके अंदर पोर्ट कौन से हैं, तो अभी तो कोई पोर्ट है ही नहीं, और उसका स्टेटस क्या है तो आप जानेंगे अभी हम जब थोड़ी देर में बात करेंगे। एक्टिव वीलैन उसको बोलेंगे, कोई वीलैन तब एक्टिव होती है जब उसके अंदर कम से कम एक पोर्ट डालें आप। विदाउट पोर्ट डाले वो वीलैन क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी आपकी। ठीक है, तो अभी ये आपको पैकेट ट्रेसर में एक्टिव दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये एक्टिव नहीं है। ओके, तो फिर और इसमें क्या ऑप्शन आते हैं, शो वीलैन, ब्रीफ हुआ, आईडी हुआ, नेम। अगर आपको नाम से देखना था, मान लो मुझे सेल्स वाली वीलैन की डिटेल देखनी है तो यस आप देख सकते हैं। अच्छा वीलैन जब आप बनाते हैं, ओके वो इसमें नहीं है, अलग है, सॉरी फॉर दैट, वो अलग कंसेप्ट था, मैं बताऊंगा आपको जब हम वीलैन के अंदर पोर्ट डालेंगे तब। ठीक है, ब्रीफ से क्या पता चलेगा, समरी से क्या पता चलेगा आपको, आईडी से, नेम से, तो ये मैंने लिखा है, आप देख लेना। और अच्छा एक और चीज़ जरा जो इम्पोर्टेंट है जानने वाली स्विचेस के अंदर, कि जब आप वीलैन बनाते हैं तो वो स्टोर कहाँ होगी। नॉर्मली जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर्स के या स्विचेस के अंदर, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाती है आपकी, रनिंग मेमोरी में ना, वीरैम के अंदर। पर जो स्विच के अंदर स्पेशली वीलैन की जो इन्फॉर्मेशन है वो रनिंग मेमोरी में नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी। देखिए सिर्फ पोर्ट की, डुप्लेक्स की आपको ये सारी सेटिंग्स मिलेंगी, अदरवाइज नहीं। शो स्टार्टअप करेंगे तो अभी तो कुछ सेव नहीं होगा, तो चलो पहले सेव कर देते हैं। फिर शो स्टार्टअप करिए ज़रा, यहाँ पे भी आपको वही रेप्लिकेटेड कमांड मिलेंगी, कुछ अलग नहीं है। तो ये जो वीलैन का डेटाबेस है सॉरी, वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमेशा स्विच की फ्लैश मेमोरी के अंदर। आप देखिए VLAN.dat, एक्चुअल स्विचेस के अंदर आपको पहले से नहीं मिलेगा ये डेटाबेस, जो डिफ़ॉल्ट VLAN और वो सब है वो नहीं मिलेंगी। जब आप कोई एक आध VLAN बना देंगे तब आपको ये डेटाबेस दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ कोई VLAN आपको डिलीट करनी है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को डू शो VLAN ब्रीफ से देखिए, और मेरे को VLAN 10 डिलीट करनी है, कैसे करेंगे, नो VLAN 10। हमें पता है कोई कमांड हटानी है अगर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नो लगाते हैं उसके आगे। तो यस दोबारा से अगर आप VLAN चेक करेंगे वो आपको नहीं मिलेगी वहां पे। अब मैं चाहूं कि मेरे को सारी VLAN डिलीट करनी है तो कैसे कर पाएंगे, वो आपको रहेगा सेकंड मोड में जाइए, डिलीट फ्लैश, या तो एंटर करके यहाँ पे फाइल का नाम लिख दीजिए, नहीं तो डिलीट फ्लैश और फाइल का नाम लिख दो VLAN.dat, दिस वन। अच्छा इसमें नहीं चलेगा ये, ठीक है, रियल में चल जाएगा आपका। एंटर VLAN.dat, एंटर, कंफर्म है, यस। फिर शो अगर आप करेंगे VLAN ब्रीफ, अभी दिख रहा है आपको क्योंकि अभी तो आप वर्किंग है ना, रनिंग में है। तो जस्ट क्या करिए, आप राउटर को करिए, स्विच को करिए रीलोड। ओके, तो यस करिए या नो करिए, आपकी मर्जी है। तो क्योंकि हम पूरा VLAN का डेटाबेस डिलीट कर चुके हैं तो आपकी सारी VLAN यहाँ से हट चुकी। एक बार और फिर से बताऊंगा आपको VLAN रिमूव करना एक एक करके या फिर पूरा डेटाबेस, और उसके थ्रू आपको बताने वाला हूं मैं कि जब पोर्ट आपने मान लीजिए कोई डाला हुआ है VLAN के अंदर तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो शो फ्लैश करेंगे, कोई VLAN.dat नहीं है, तो शो VLAN ब्रीफ करेंगे अगर आप, तो आप देखिए आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाली मिलेगी, 2, 3 वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से आप VLAN डिलीट भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्विच पोर्ट्स, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट और DTP वगैरह की। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।